संबित पात्रा जी, लोकतंत्र में संवाद से आप भाग रहे हैं, यह आरोप है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का तो काम ही आरोप लगाना है और उस आरोप पर से पब्लिसिटी स्टंट करना है, यही आम आदमी पार्टी का काम है। जहां तक डिबेट का सवाल है, अभी मैं दिलीप पांडे जी को सुन रहा था, दिलीप जी कह रहे थे कि अगर सड़क पे कोई आवाज नहीं होगी, सड़क खामोश हो जाएगा तो संसद पे विराम लग जाता है। मेरा कहना है कि ये कहाँ का लोकतंत्र है कि आवाजें केवल सड़क पे होती रहे और संसद और विधानसभा में आवाज ही गुल हो, आवाज ही ना हो। जब आपको मौका मिला था विधानसभा दिल्ली में आवाज करने का, तब तो आप बनारस चले गए थे, वहां भी जाके बहस कर रहे थे। आपको याद होगा अंजना जी, रोज रात को वहां बहस होती थी। क्या हो गया उन बहस का? उस बहस का कोई अंजाम निकला क्या? आप अगर वाकई कुछ चेंज करना चाहते थे, अपने कमिटमेंट पे स्टैंड करते, आप बनारस की उस झोपड़ी पे रुकते जो झोपड़ी आपने बनाई थी और वहां से बनारस की जनता के लिए काम करते। अब बनारस का छोड़ के पीछा आप आ गए हैं दिल्ली, क्योंकि आपको सीएम बनना है। यहां बनने की होड़ चल रही है। ये बहस तो ढोंग है। दे आर इन अ हरी टू बिकम, नॉट इन अ हरी टू परफॉर्म। हमें जल्दी है किस प्रकार से हम परफॉर्म करें, क्योंकि दिल्ली की जनता को बहुत कुछ कष्ट सहना पड़ा है और ये ड्रामा कब तक आखिर चलता रहेगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब आम आदमी के प्रवक्ता की तरह लग रहे हैं। बिल्कुल शीला दीक्षित जी ठीक कह रही थी कि हम तो चुनाव के बाद आम आदमी के साथ चले जाएंगे। तो स्वाभाविक है ये दोनों आपस में चर्चा करें कि चुनाव के बाद किस प्रकार से एक दूसरे को दुख में सपोर्ट करना है, एक दूसरे के आंसू भी तो पोंछने हैं, तो वो भी चिंता करें। मीम अफजल साहब, आ रही हूं दिलीप जी। देखिए, मैं तो उसूली बात करता हूं। संबित पात्रा जी को सबसे पहले तो मैं बहस का फायदा बताता हूं। संबित पात्रा जी को 1.5 साल 2 साल पहले कोई जानता भी नहीं था। आज पूरे देश में जाना जाता है इसी बहस के नतीजे में, जो आप टेलीविजन पर आकर रोज हमारे साथ बैठ करके करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये और बता दूं कि उन्होंने कहा है किरण बेदी जी ने कि बहस तो हम पार्लियामेंट के यानी असेंबली के अंदर करेंगे, आने के बाद जब हम जीत जाएंगे जब करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सरकार बन रही है तो पार्लियामेंट में बहस का उसूल समझ लीजिए क्या है। संबित पात्रा जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। बहस का उसूल ये है कि अपोजिशन बहस करती है, सरकार जवाब देती है, तो वहां पर आपको बहस करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ जवाब ही देना है। और आज भी आपको पार्लियामेंट के अंदर जवाब ही देना पड़ता है। वहां बहस के अंदर सरकार शामिल नहीं होती, सिर्फ सुनती है और उसके बाद उनका कोई मिनिस्टर जवाब देता है, प्रधानमंत्री जवाब देता है। बहस का ये मौका है। दूसरी बात, डिलीवरी और बहस दोनों जरूरी हैं। आपका प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिलीवरी देने को तैयार नहीं है और अब दिल्ली के अंदर जिनको आपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया है, उनकी डिलीवरी इतनी शानदार हो रही है कि आपने उसका मुजाहरा देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। मैं इसका तो उत्तर उनकी डिलीवरी कितनी शानदार है, तो आप अपनी पार्टी के अंदर पहले देख लीजिए। पहले तो अपनी पार्टी के अंदर देखिए, बाहर की डिलीवरी तो बाद में देखिएगा। और मैं समझता हूँ हरदंग जो मचा हुआ है, ये खुली बगावत है। आपने पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करने का काम किया है। इस तरह से एक साहिबा को ऊपर आप पैराशूट से लाए। आप अगर 2-4 महीने पहले लाते, मुझे एतराज नहीं है उनके आने पर, लेकिन 2-4-6 महीने पहले वो अगर आती तो शायद ये बात नहीं होती। इतनी बिल्कुल मार रहे हैं। इतनी चिंता बीजेपी की ना करे, या आयात निर्यात पे आप चिंता करें। हम तो कम से कम देश के अंदर से नेता लाते हैं। अब देखिए, मैं आपकी चिंता कर रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। मैं अगर बहस की बात कहता हूं तो आप कहते हैं हम आपके पास सामने खड़े हुए। मैं तो उसूली बात कर रहा हूं। बहस से संबित पात्रा हो जाते हैं। जब डिबेट संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा से समय पे नेशनल टेलीविजन पर आकर के पॉपुलर आदमी हो जाते हैं। आपको इतनी तकलीफ क्यों है अगर हम पॉपुलर हो रहे हैं और आपका राहुल गांधी पॉपुलर नहीं हो रहा है? तो नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो आपका देख रहे हैं ना, अभी दिखाया कितने प्रोमोज दिखाए हैं आपके, कितनी बाइट्स आपकी दिखाई है, तो फ्रस्ट्रेशन तो आपके है। ये देखिए, आप हमें संवाद सिखा रहे हैं और आप ही के नेता कह रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस में संवादहीनता थी, इसीलिए हम इलेक्शन हार गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में बटी हुई थी। खुद दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए जनता तक। अच्छा होता ये संवादहीनता, आप राहुल गांधी जी अभी थोड़ी देर के बाद संवाद सीखते, थोड़ी देर के बाद आप राहुल जी का ये बीच में क्यों बोलते हैं? आप ये अनार्किस्ट हो गए हैं क्या? ये बीच में क्यों बोलते हैं? आप दोनों से निवेदन है, एक सेकंड, आप दोनों से निवेदन है, 1 मिनट के लिए मैं चाहती हूं कि दिलीप कुमार पांडे जी भी अब इस बहस में शामिल हो सकें। दिलीप कुमार पांडे जी, अगर आपका मकसद पब्लिसिटी नहीं है, अगर आपका मकसद ड्रामा नहीं है, तो अगर अजय माकन सामने आते हैं और कहते हैं मैं भी इस बहस में शामिल होने को तैयार हूं, तो क्यों आशीष खेतान सरीखे आपके नेता कहते हैं कि उन्हें किसने बुला लिया? आपका मकसद लोकतंत्र में संवाद नहीं है, आपका मकसद कुछ और है, इसीलिए ऐसी बातें आपकी तरफ से आती हैं। जवाब दीजिए।
मुझे अंजना जी आपत्ति इस बात से है जिस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। आप कह रही हैं कि अगर आपका मकसद ड्रामा नहीं है तो फलाना ढिमका। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, नेशनल चैनल्स में बैठते हैं, ये टीवी के चैनल स्टूडियोज में जाके ये डिबेट करते हैं, ड्रामा करते हैं, पहले वो तय कर लीजिए। हम और आप बैठे हुए हैं, आप मॉडरेट कर रही हैं, ये ड्रामा हो रहा है कि डिबेट हो रहा है? एक बात। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये बात मैं जवाब दे रहा हूं। 3 अक्टूबर 2012 मैं दो तारीखें आपको याद दिलाता हूं, 6 जनवरी 2011 और 3 अक्टूबर 2012 को किरण बेदी जी ने खुद ट्वीट करके कहा है कितना अच्छा होता कि सोनिया गांधी और गडकरी के बीच में डिबेट होता। 3 जनवरी को दिलीप जी एक बार पुनः आपसे निवेदन कर रही हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं अपने जवाब देने का मेरा तरीका अलग है, मैं जवाब अपने तरीके से दूंगा, सवाल आपका हो सकता है। अंजना जी थोड़ा धैर्य रखें, मैं सवाल उसी पे आ रहा हूं। मैं जो साबित करना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि भाजपा में आने से पहले किरण बेदी जी का भी संवाद में, पब्लिक डिबेट में यकीन था, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में इंडक्ट होती हैं, डिबेट से वो भागने लगती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में डायलॉग को स्पेस नहीं है, मोनोलॉग को स्पेस है। भारतीय जनता पार्टी में जब तुगलकाबाद के अंदर बहस हो रही होती तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है रमेश भिदोड़ी, उनके गुंडे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी और डंडे से हमला कर देते हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि भाजपा में डिबेट को स्पेस नहीं है। यू कैन डायलॉग विद अरविंद केजरीवाल, बट मोदी जी के साथ सिर्फ मोनोलॉग हो सकता है, बेदी जी के साथ सिर्फ मोनोलॉग हो सकता है। और ये बात कर रहे ड्रामा की, तो पूरा देश देख रहा है कि 7 महीने से इस देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ भाषण दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोनोलॉग हो रहा है। रेडियो पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, एक तरफा मन की बात कह के चले जाते हैं। जनता के साथ दो तरफा संवाद नहीं होता। संवाद की संभावना से इनकार करने का मतलब आपकी आस्था लोकतंत्र में समाप्त हो सकी है। और ये जनता को तय करने दीजिए कि ये संवाद हो रहा है कि ड्रामा हो रहा है। हम और आप टीवी में बैठ के ड्रामा और संवाद के डिफरेंस को क्यों तय करने लगे हैं? पांडे जी, मुझे पता था कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे और आपने वही किया आपने। लेकिन संबित पात्रा जी, इस बात में दम है क्योंकि किरण बेदी बीते दिन तक कह रही थी कि हाँ बहस होनी चाहिए, बहस से कौन भाग रहा है, लेकिन अब अचानक उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल नहीं, मैं कोई बहस अभी नहीं करूंगी, जो करेंगे विधानसभा में करेंगे। मैं इसका उत्तर देता हूं और मैं आपके सवालों से भागूंगा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दूंगा क्यों हम इसे ड्रामा कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं क्या होगा। कल को अगर हम मान जाते हैं कि डिबेट हो, कैसा होगा वो डिबेट देखिए। अरविंद केजरीवाल जी, किरण बेदी जी खड़े होंगे डायस के ऊपर, ठीक नीचे से अरविंद केजरीवाल जी का जो आईएएस इंक स्लैप और स्लीपर डिपार्टमेंट, आईएसएस डिपार्टमेंट है, इंक स्लैप स्लीपर डिपार्टमेंट, वो बहस वहस नहीं करेंगे, तुरंत कोई स्लीपर फेंकेगा या कोई अंडा फेंकेगा। शाम को डिबेट का टॉपिक बनेगा, देखिए डर गई भारतीय जनता पार्टी, डर गई किरण बेदी, अंडा फेंक दिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। इसी प्रकार का खेल चलता है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली और इंडिया देख चुकी है। ये रोज रोज इंक फेंकना, रोज रोज जहां अरविंद केजरीवाल जाते हैं वहां कोई स्लीपर फेंक देना, जिस प्रकार का ड्रामा आम आदमी पार्टी करती है, उनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। मुद्दों से मतलब होता तो दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की सरकार होती, क्योंकि कांग्रेस भाग नहीं रही थी, दोनों गलबहिए लगा के सरकार चला रहे थे, आराम से डिलीवर कर सकते थे। मगर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तब तो कह रहे थे मोदी जी के साथ बहस करेंगे, पहले कहा शीला जी के साथ बहस करेंगे। अरे ये बहस की, यहाँ टीवी खेलने के लिए आप आए हैं? हाँ, हम लोग बहस कर रहे हैं। प्रवक्ताओं का काम बहस करना है। 2 वर्षों से दिल्ली के मुद्दों पर लगातार टेलीविजन चैनल पे हम लोग बोल रहे हैं और हमारा काम बोलना है। उन लोगों का काम परफॉर्म करना है संसद या विधानसभा के अंदर। जब आप संसद या विधानसभा में जाते हैं वहां तो बोलते नहीं है, और यहाँ सड़कों पर बोलो, बस यही काम रह गया है। दिलीप जी जवाब दीजिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है संबित जी की इन सारी बातों को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी भी आस्था संवाद में समाप्त हो गई है। वो कह रहे हैं कि अंडा टमाटर इंक दीवार। मुझे शर्म आती है इस तरह के रेफरेंसेस वो कोट कर रहे हैं। जब किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर हमला होता है तो बजाय इसके कि आप उसको कंडेम करें, आप इस तरह के लांछन लगाते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जब तुगलकाबाद में आपकी पार्टी के जो सांसद है रमेश भिदोड़ी, उनके गुंडों ने जब लाठी डंडे से महिलाओं के ऊपर हमला किया तो वो क्या प्रायोजित कार्यक्रम था? क्या भारतीय जनता पार्टी उस तरह के संवाद को एंडोर्स करती है? क्या उस तरह की बातचीत को आप एंडोर्स करते हैं? आप हर चीज को जो क्रेडिबल है ड्रामा कह के अगर आप इनकार करना शुरू कर देंगे तो आप लोकतंत्र की जड़ें खोद रहे। संबित पात्रा जी, हम 2 साल से 3 साल से टीवी चैनलों में आके बैठते हैं,
बातचीत करते हैं, तो हमारा काम बात करना नहीं होता, हमारा काम होता है कि अपनी पार्टी की विचारधारा को जनता के सामने लेके आना और ये बताना कि किस तरह की राजनीति व्यवस्था हम इस जनता को सौंपना चाहते हैं। राजदीप सरदेसाई हमारे सहयोगी, एक सेकंड, दिलीप जी एक सेकंड, ठीक है, आपने अपनी बात कह रही। राजदीप सरदेसाई जी भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। हालांकि बहुत दिलचस्प बहस हो रही है बहुत देर से, लेकिन संबित पात्रा जी का कहना है कि मुझे डिबेट से डर नहीं लगता है, इनके ड्रामे से डर लगता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संवाद रोक रहे हैं। क्या? देखिए, संवाद तो होना चाहिए। अब वो टेलीविजन में डिबेट हो जिससे टीआरपी बढ़े, वो तो बात अलग है। शायद एक ऐसा डिबेट होना चाहिए जैसे अमेरिका में होता है, जो सब चैनल पर चलता है, केवल एक चैनल नहीं। हम सब जितने भी एंकर हैं सब आएंगे सामने, एक एक सवाल पूछ लेंगे, लेकिन संवाद होना चाहिए। मुझे लगता है डर क्या हुआ है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर हम आरोप लगाते हैं। हम जो मुद्दे हैं लोगों के सामने नहीं रख रहे। ना आम आदमी पार्टी रखती है कभी, ना बीजेपी रख लेती है, ना कांग्रेस। एक दूसरे पर हम टेलीविजन डिबेट में एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ते हैं। तो मुझे लगता है अगर डिबेट करना है तो होना चाहिए डिबेट, लेकिन डिबेट इस तरह से होना चाहिए कि हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हमें बताए वो कहां है, या अरविंद केजरीवाल बताए और संबित पात्रा यानी किरण बेदी हमें बताए कि वो कहां है, और अजय माकन बताए। अगर इस तरह से हर मुद्दों पर हर चुनाव में इस बार हम खुश हुए हैं क्योंकि दो ऐसे चेहरे आ गए जो टेलीविजन जानते हैं या जनता जो इनको जानती है। लेकिन अगर हर चुनाव के पहले इस तरह का एक डिबेट हो जाए, खास करके जब पॉलिटिकल पार्टीज खुद एक तरह से इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल बना रहे हैं, तो क्यों ना डिबेट हो, टीआरपी बढ़े, सब चैनल की टीआरपी बढ़े। इसी के साथ हमें एक ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन दिलीप पांडे जी, वो सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जो मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा। संवाद ही मकसद है, ड्रामा नहीं, तो फिर अजय माकन की को ऐसा जवाब क्यों दिया गया आपकी पार्टी की तरफ से? दिलीप पांडे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब दिलीप जी को आवाज ही नहीं जा रही। चलिए, अच्छा हुआ, बची गए सवाल से पूरी तरह। वो 2 बार मैंने कोशिश की है मीम अफजल साहब, लेकिन ये बहुत कुछ आपकी पार्टी के बारे में भी बताता है। जी, हमारी पार्टी के बारे में तो कई दिनों से लोग बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अचानक जब से अजय माकन जी को हमने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है, बहुत तेजी के साथ पार्टी जो है वो वापसी की तरफ जा रही है। तब से लवली जी ने चुनाव ना लड़ने का फैसला कर लिया है। बना रही है, तब से लवली जी ने चुनाव ना लड़ने का फैसला कर लिया। तो नहीं ठीक, देखिए, लवली जी तो पहले भी कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसमें कोई किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था, और अब वो चाहते हैं कि बजाय इसके कि अपने आप को किसी 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक सीमित रखे हैं, वो जाएंगे सब जगह पर। आखिरी कमेंट राजदीप जी आपसे, आखिरी कमेंट, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन के, सवाल यह है कि क्या किरण बेदी कल तक हाँ कर रही थी? बीजेपी का फैसला है बिल्कुल, और बीजेपी को एक तरह से जायज भी है, कोई कहेगा। बीजेपी चाहेगी चुनाव लड़ना जिस तरह से बीजेपी चाहे, आम आदमी चुनाव लड़ना चाहेगी जिस तरह से आम आदमी चाहे। आम आदमी को लगता है कि केजरीवाल अगर बनाम किरण बेदी हो तो एडवांटेज केजरीवाल को होगा इस तरह के टेलीविजन डिबेट में, क्योंकि किरण बेदी कहीं एक तरह से इनएक्सपीरियंस्ड है इस तरह के डिबेट के लिए, और केजरीवाल इस तरह के डिबेट के लिए बड़े माहिर है। लेकिन अगर बीजेपी चाहे कि किरण बेदी को बचाना है तो बीजेपी अपनी बात लोगों के सामने दूसरी तरफ से रखती है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुद्दों पर लोगों के सामने कुछ बहस नहीं, मुद्दे तो रखो लोगों के सामने। प्रॉब्लम ये हुई है, ये बड़ी पर्सनालिटी ड्रिवन हो गई है। बोलने का तरीका किसके पास ज्यादा बेहतर है ये अलग बात है, लेकिन किरण बेदी के बाद उन पास उनका अनुभव भी है, एक अफसर के रूप में उनका काम भी है, और शायद इसीलिए ये कहना इस वक्त बहुत जरूरी है कि एक बहस होती तो दोनों को और भी जान पाते। बहरहाल, जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब आपको दिखा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं। आपको बता दें, हजारों SMS आ रहे हैं। इस ब्रेक में भी अपने जवाब जरूर दीजिएगा। जवाब दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।